नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मेनका गांधी की संस्था पीएफए एक तरफ एलविश यादव पर तमाम जगहों पर एफआईआर करवा रही है। हरियाणा, पंजाब, नोएडा के बाद बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में भी एफआईआर हो गई है। तो वहीं सोशल मीडिया पर एफआईआर के बाद तमाम तरह की बातें भी एलविश यादव के खिलाफ लिखी जा रही हैं। एलविश यादव के खिलाफ कई बातें रैंडम सेना की तरफ से भी की गई, तो अब मनीषा रानी के जो फैंस हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एलविश यादव अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एलविश यादव का एक ट्वीट सामने आया जहां पर उन्होंने लिखा कि टूल किट एक्टिवेटेड, जिसके बाद से ही तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। और वहीं हाल में ही एलविश यादव का जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने खुलकर इस पर बात की थी कि उनके खिलाफ साजिश कैसे चल रही है और कौन कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि तमाम चीजें जो की जा रही हैं इसके पीछे है कौन। दरअसल एलविश यादव के खिलाफ सबसे पहले रैंडम सेना ने एक बयान दिया था नाबालिग लड़कियों को लेकर। ऑडियो काफी वायरल हुआ था और इस पर एलविश यादव से जवाब भी मांगा गया था, लेकिन अब एलविश यादव ने उस पर जवाब दिया है। दरअसल एलविश यादव ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें काफी कुछ उन्होंने बातचीत की है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा रानी से भी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हालांकि बात विवाद जो है वो बहुत ही छोटी बात को लेकर है, तो ऐसे में एलविश यादव ने उस पर जवाब भी दे दिया। लेकिन मनीषा रानी के जो फैंस हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मनीषा रानी के फैंस एलविश यादव के बारे में रैंडम सेना ने जो कुछ भी कहा वो ऑडियो वायरल कराने लगे। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि वो सिर्फ मनीषा रानी के फैंस नहीं हैं बल्कि अभिषेक मल्हान के भी फैंस हैं, जो एलविश यादव के बारे में इस तरीके से हैशटैग चला रहे हैं, नाबालिग लड़कियों से जोड़कर तमाम चीजें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अब जब ये चीजें सामने आई तो पत्रिका ने इसे छापा। पत्रिका ने इस पूरे मामले को लेकर खबर बनाई और खबर ऐसी बनाई गई कि एलविश यादव नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। तमाम तरह की और भी बातें एलविश यादव के खिलाफ लिखी गई। लेकिन अब एलविश यादव ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जो आरोप उन पर लगते हैं। दो टूक उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कह दिया है। सबसे पहले तो उनका ट्वीट उन्होंने किया और लिखा कि टूल किट एक्टिवेटेड। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि एलविश यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब जब एलविश यादव के खिलाफ साजिश रची जा रही है तो इससे जुड़ा जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। दरअसल एक चैनल ने एलविश यादव का इंटरव्यू किया था और एलविश यादव से ये सवाल पूछे गए थे कि मैक्सटन विवाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो सभी ने देखा कि कैमरा पहले से लगा हुआ था, जैसे प्री प्लान्ड हो। तो क्या उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उनके खिलाफ कोई है जो निगेटिव पीआर कर रहा है? अब इस पर एलविश यादव ने उस चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैक्सटन इसके पीछे है, वो हो गया जो मुद्दा था और अब दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं है कि दबाव में दोस्ती की है हम दोनों ने। यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है अपने पीछे। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? इसे नोटिस करने की एक चीज ये है कि जब एक ही कमेंट्स आने लगे, मुझे पता है कि कौन कर रहा है ये सब, लेकिन मैं इस बारे में नहीं बोलता हूँ, हालांकि पता मुझे सब है। अब इसके साथ एलविश यादव से ये भी पूछा गया कि 2016 में जब उन्होंने यूट्यूब में करियर की शुरुआत की थी और अब में क्या फर्क है। इस पर एलविश यादव ने कहा कि मैंने गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया है। देखिए, गुस्से का अंत खराब होता है। मैं सभी से यही कहूंगा कि इस पर कंट्रोल कर लें। हमने पहले किया नहीं लेकिन अब कर लिया है। एलविश ने यह भी कहा कि मैं यही कहूंगा कि जैसे वीडियो आते हैं, मैसेज आते हैं कि एलविश बुरा आदमी है, ऐसा है वैसा है, तो पहले गुस्सा आता था, लेकिन फिर किसी ने कहा कि एलविश भाई जब आप फेमस हो तो लोग आपको देखते हैं और सीखते हैं, वहीं जब आप सामने वाले से लड़ते हो तो आपका लेवल नीचा होता है। वहीं एलविश से यह भी पूछा गया कि आप अपनी साइड क्यों नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया की जो ऑडियंस है वो लोग सोचते नहीं हैं। जब भी कुछ होता है वो एक की बात सुनते हैं तो उसे मान लेते हैं, फिर कोई कुछ और कहता है तो उसकी साइड आ जाते हैं। मैं ज्यादा अपनी साइड नहीं रखता कि लड़ाई हो। मैं तब अपनी साइड रखता हूं जब मुझे बिल्कुल अपराधी कहा जाता है। अब आपने देखा एलविश यादव ने तमाम सवालों के जवाब दिए। जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, जो भी चीजें फैलाई जा रही है, जो भी बोली जा रही है, उस पर उन्होंने ये साफ कह दिया कि कोई तो है जो साजिश रच रहा है और पता मुझे सब है, लेकिन मैं इस सब पर इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं लड़ाई नहीं कराना चाहता। अब आपको बता दें कि इससे पहले निगेटिव पीआर को लेकर एलविश यादव ने अभिषेक मल्हान का नाम लिया था। वहीं दूसरी तरफ रैंडम सेना खुलकर एलविश यादव के खिलाफ कई बातों को बोल चुके हैं। हालांकि उनकी तरफ से सबूत जो है वो कोई पेश नहीं किया गया था। सबूत पेश करने की मांग जनता करती रही। वहीं पर एलविश यादव के खिलाफ मेनका गांधी की संस्था पीएफए भी लगी हुई है। सौरभ और गौरव गुप्ता एलविश यादव के खिलाफ तमाम तरह के एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं।
इसके साथ ही एल्विश यादव ने बॉलीवुड को लेकर जो कुछ भी बोला हुआ था उसको लेकर बताया जा रहा है कि बॉलीवुड भी एल्विश यादव से उतना खुश नहीं है जितना इंडस्ट्री में बाकी लोगों से वो रहता है। एल्विश यादव को इंडस्ट्री में आने का मौका तो दे दिया गया, लेकिन अभी भी पीठ पीछे एल्विश यादव की बर्बादी के लिए एक तरीके से साजिशें रची जा रही हैं।